रमज़ान या रमादान आ रहा है और लोग हमें पूछ रहे हैं कि क्या डाइट लेना चाहिए। ऐसे में हमारे मसल लॉस तो नहीं हो जाएंगे? ऐसे में सप्लीमेंट ले या ना ले? दिन भर में क्या क्या चीज़ें लेने से हमारी बॉडी में हमारी सेहत बनी रहेगी और हमारी एनर्जी लेवल्स जो है वो अप रहेंगे और हम ज़्यादा डिटोरिएट फील नहीं करेंगे, हम लथार्जी फील नहीं करेंगे। तो सोचा कि आज इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देते हैं। तो चालू करते हैं रमज़ान का वीडियो। रमज़ान में आपको एक प्रकार से इस्लामिक धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है और आप लोग फास्टिंग करते हैं। तो ऐसे दौरान में 2-3 चीज़ें पहले जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो समझना ज़रूरी है। उसके ऊपर से हम डाइट प्लान डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। समझ लिया तो उसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब फास्टिंग जो होता है वैसे तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज फास्टिंग के स्टेट में आपकी बॉडी जो को टाइम मिलता है अपने आप को सेल्फ रिकवर करने का। तो यहाँ पे अगर आप कुछ खाते नहीं हैं तो इस दौरान आपकी बॉडी सेल्फ फील होती है। अगर आपको लीवर की बीमारियाँ है, अगर आपको किडनी की बीमारियाँ है, अगर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बीमारी है, तो कोई भी प्रकार की बीमारी जो है अपने आप ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनको टाइम मिलता है सेल्फ फीलिंग का अपनी बॉडी को। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसे दौरान में हम खाना अगर इनडिसिप्लिन खाते हैं तो शायद खतरा ये भी रहता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा खतरा इसी टाइम में रहता है। बिकॉज कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना हो जाता है, जैसे इफ्तारी खुलती है तो लोग कितनी ही सारी चीज़ें खाने निकल जाते हैं, जिसमें स्वीट्स है या मैदे की चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं। और ये रिफाइंड शुगर्स और ऑयल का कॉम्बिनेशन तो ऑलरेडी अल्कोहल, सिगरेट्स और टोबैको से भी खतरनाक है, ये स्लो पॉइजन है। तो इसीलिए लोग कंफ्यूज है। और आज जो है डाइट में आपको बताना चाहूँगा, अगर ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या तो आपकी बॉडी में लथार्जी फील हो रही है, ये सबसे बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसमें आपको डाइट में ध्यान क्या रखना चाहिए? वैसे तो मॉर्निंग में सबसे पहली इबादत होती है, उससे पहले 4 बजे खाना खा सकते हैं। उसके बाद शाम को इफ्तारी के टाइम 7 बजे खाते हैं, 10-11 बजे सोने से पहले खाते हैं। ऐसे समय पे आपका जो खाना है वो न्यूट्रिशियस और बैलेंस होना ज़रूरी है। न्यूट्रिशियस और बैलेंस का मतलब है कि खाना जो है वो वेल नरिश हो, जिसमें सब कुछ ये सारे न्यूट्रिएंट मिल जाए एक ही डिश के अंदर। एक डिश को अगर आप कैलकुलेट करें, उसमें प्रोटीन की मात्रा 30 to 40%, कार्ब्स की मात्रा 50 to 60% और फैट्स की मात्रा 5 to 10% रहे तो दैट्स मच बेटर। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो रिफाइंड ना होकर कॉम्प्लेक्स या ट्राई या पॉलीसैकेराइड जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सैलड्स है, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स जिसे कहते हैं जो फाइबर रिच होते हैं, जैसे कि शोरगम, रागी और बाजरा इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और साथ में प्रोटीन के सोर्सेस में ग्रिल्ड या तो बेक्ड या तले हुए नहीं होना चाहिए, फ्राइड नहीं होने चाहिए, ग्रेवी बेस्ड ना होकर ऐसी, जैसे कि आप चिकन ले, आप फिश ले, बिकॉज अमूमन लोग ये खाना पसंद करते हैं इफ्तारी के टाइम पर। और उसके अलावा जो है अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर या कर्ड या कोई भी आइटम जो है प्रोटीन के सोर्स पर, बीन्स वगैरह, लेंटिल्स वगैरह, वो आप ले सकते हैं आपके प्रोटीन के सोर्स के लिए। और फैट्स के सोर्स के लिए जो भी आप लेते हैं उसमें, जैसे आलमंड है, वॉलनट्स है, डेट्स है, ये तो सोर्सेस है ही जो लेते हैं लोग इस दौरान। बट साथ साथ में और एसेंशियल फैटी एसिड जैसे कि सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, तो ये हार्ट की हेल्थ को भी अच्छा रखते हैं, एनर्जी लेवल्स भी अच्छा रखते हैं, एमसीटीज का भी संचार करते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड बॉडी के लिए नीडेड भी है। तो ये होते हैं रमज़ान के डाइट और रमज़ान का पूरा स्ट्रक्चर। कोई लोगों को रमज़ान नहीं करना चाहिए, जैसे किसी के हार्मोन बहुत इम्बैलेंस है तो उनको अच्छी तरीके से करना चाहिए, बराबर। फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है उनको नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ कंडीशंस है, जैसे किसी को कोई सीवियर कैंसरस डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, उनको नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में जा सकते हैं, इनकी बॉडी में लथार्जी या मसल लॉस एक्सट्रीम हो सकते हैं, या उनकी जो ट्रीटमेंट है उनके सामने वो सर्वाइव ना कर पाए, या प्रेगनेंसी में जो है मिसकंसीव के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको रमज़ान नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोगों के लिए रमज़ान वैसे तो काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए मैंने आपको एक डाइट का आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। नाउ इसके अंदर और जाते हैं और डाइट क्या लेना चाहिए उसके ऑप्शंस का डिस्कशन करते हैं। जैसे मॉर्निंग में अगर 4 बजे या 3:30-4 बजे जब आप उठते हैं तो इबादत से पहले क्या लेना चाहिए? तो जैसे कि ओट्स है, पॉरेज है, पोहा है, उपमा है, साथ में पनीर है, एग्स है, कर्ड है, मिल्क है, ऐसी चीज़ें हमेशा प्रीफर करें। शाम को क्या लेना चाहिए? तो शाम को जैसे कि इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ फ्रूट बाउल, हर प्रकार के फ्रूट इज़ फाइन, बराबर। और उसके 15-20 मिनट बाद जो है आप ले सकते हैं अपना, जैसे कि राइस है, चिकन है, फिश है, या एग्स है, या तो पनीर है, या तो लेंटिल्स है, दालें है,
जो भी आपका मील होता है, डिनर का मील, ओके। और बिफोर बेड जो है आप हल्का, जैसे कि गुनगुना मिल्क है जो सोने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपने ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खा ली 10-11 बजे तो आपको नींद नहीं आएगी और 4 बजे फिर से उठ जाना, तो अगेन स्लीपिंग साइकिल बहुत डिस्टर्ब होती है। तो इस वजह से उसके साथ आलमंड्स है, उसके साथ जैसे अगर किसी को कोई गैस की बीमारी है तो अजवाइन डाल सकता है। ऐसे कुछ हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। ये होता है रात का हल्का खाना। बिल्कुल लाइट रखिए, प्रोटीन और फैट से रिच होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट से रिच ना हो, दैट्स मच बेटर। तो ये 3 मील आप ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें वैसे तो सभी प्रकार का खाना जो है आप खा सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि भाई खाना मॉर्निंग में ऐसा हो जो लंबे तक टाइम तक सोर्सेस, मैंने जो बताया ना वो सोर्सेस आपको 4-5 घंटे तक एनर्जी देंगे। तो 10-11 ऐसे ही बच जाएंगे 12 बजे तक। फिर 3-4 घंटे 5 घंटे निकालने आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। उस दौरान पानी पीते रहे दिन भर में, और शाम को जो है आपका जो रूटीन है उस हिसाब से आपका एक हैवी मील रात को, जिससे आप न्यूट्रिशियस से नरिश हो जाए। ये थोड़ा हैवी हो तो भी चलेगा, लेकिन हाँ स्वीट, रिफाइन और मैदे की चीज़ें यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। और रात को सिंपल आपका हल्का फुल्का खाना जो आपको प्रोटीन और फैट्स की मात्रा दे सके, जैसे गुनगुना मिल्क है, नट्स है, मखाना है, डेट्स है, जो भी आप खाना चाहें। तो अगर ऐसे डाइट करते हैं तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपको सेल्फ फीलिंग भी होगी, शायद वेट लॉस भी हो जाए। जितना हो सके उतने वेजिटेबल जूस से, हाँ वे प्रोटीन से या सप्लीमेंट से ये चालू रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। एसेंशियल अमाइनो एसिड, किसी को बहुत डिफिकल्टी होती है तो एक सप्लीमेंट आता है जिसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड, दिन भर में पानी की तरह वो भी पी सकते हैं, बिकॉज वो जो है फूड कैटेगरी में नहीं आता, ओके, वो प्री डाइजेस्टेड चीज़ है, तो इसीलिए ये भी खा सकते हैं। वो फास्टिंग को इम्पेयर नहीं करेगा। तो दैट्स इट, ये आपका रहेगा रमज़ान का डाइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। माई सेल्फ डॉक्टर गौतम जानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक एंड न्यू अस। थैंक यू।